नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश सिलाई से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल्स टू 2 sec a। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन के अपॉन में 1 प्लस साइन ए है और हमने देखा है कि जिन भी क्वेश्चन के अपॉन में 1 प्लस साइन ए हो तो उनको मोस्टली हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। cos a 1 प्लस साइन ए है तो हमें 1 प्लस साइन ए के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 प्लस साइन ए का जो कॉन्जुगेट है, 1 प्लस साइन ए का जो संयुग्मी है वो होता है 1 माइनस साइन। तो मैंने 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 माइनस साइन ए से ही डिवाइड कर दिया। जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं और हमेशा जो हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। इस स्टेप में मैं कुछ भी नहीं करूँगा, इसको मैं ऐसा लिख दूँगा। cos a इंटू 1 माइनस साइन ए को मैंने एज इट इज लिख दिया। नीचे है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म है, यानी अगर a प्लस बी को अगर a माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा तो फॉर्मूला अप्लाई करने पर यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। cos a इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। तो इसको मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जो सेकंड टर्म है वो एज इट इज चल रही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर रही अभी तक। वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आपको याद रहना चाहिए, रिमेंबर, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर ए। तो इसको वैल्यू लिख देंगे कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अगर आपको याद नहीं आए तो पहले आप जोड़ी नंबर 1 फॉर्मूला लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए चाहिए तो साइन स्क्वायर ए को दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू हो गई कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए का मतलब होता है कोस ए इंटू कोस ए। तो यहाँ पे अगर मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए इंटू कोस ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस। यहाँ पे ए कोस ए को कोस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए बच जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस। आप ये जो पद है, ये टर्म है, इसको स्किप कर सकते हो, इसको छोड़ सकते हो, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। ये थोड़ा समझाने के लिए लिखा है। अब अगर हम देखें तो हमने क्वेश्चन में जो सेकंड टर्म थी उसको एज इट इज चलने दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया, वैसा का वैसा ही चल रहा है। और जो फर्स्ट टर्म है उसकी शक्ल भी अब सेकंड टर्म की सिमिलर सी हो गई है। दोनों की जो शक्ल है या दोनों के जो पद हैं उनके लगभग सेम है, बस साइन का ही चेंज है। इसलिए अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले पद में कोस ए से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कोस ए, बीच में माइनस का निशान है तो माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। यहाँ पे भी 1 अपॉन कोस ए और प्लस का निशान है तो साइन ए अपॉन कोस। ये माइनस का साइन ए अपॉन कोस है और ये प्लस का साइन ए अपॉन कोस है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप यहाँ नहीं कैंसिल करना चाहो तो अगली स्टेप में हो जाएंगे tan ए लिखने के बाद में।
1/cos sec a, और यहाँ पे भी 1/cos sec a, और sec a प्लस sec a 2 sec। क्वेश्चन करने को कई मेथड होते हैं, इस क्वेश्चन को भी कई मेथड से किया जा सकता है। चलो एक मेथड और से ट्राई करते हैं। दूसरे मेथड में किस प्रकार से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख दिया, इसे पहले एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम लेने में क्या सावधानी रखनी है, पहले हम देखेंगे इसके डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है नहीं है। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन है इसके हर में और इसके हर में है cos a, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर ही इनका एलसीएम आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इनका एलसीएम लिखा 1 प्लस साइन a इंटू कोस। एलसीएम लेने के बाद में आपस में मल्टीप्लाई करके हम इसको सोल्व करके लिखेंगे। तो यहाँ पे कोस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको पता है पी को पी से मल्टीप्लाई करते हैं तो पी स्क्वायर आता है, वैसे ही 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। कोस स्क्वायर ए एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ये कह सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कैसे भी लिख दो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। डिनोमिनेटर में जो भी राशि है, हर में जो भी मान है, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, उसे वैसा का वैसा लिख देंगे। इसको लिखा मैंने कोस स्क्वायर ए, ये जो साइन ए का होल स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए, और उस साइन स्क्वायर ए को मैंने इसके पास लिख दिया। चलो अगली स्टेप में लिख देंगे। मैंने 1 का स्क्वायर को 1 लिखा, साइन ए के होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए लिखा, और 2 इंटू 1 2 होता है, 2 को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए, और डिनोमिनेटर में हर में कोई भी चेंज नहीं होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 लिख देंगे। तो पहले इसको थोड़ा सही करके लिख देते हैं। पहले लिखा मैंने इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस, और ये जोड़ी नंबर 1 फॉर्मूला लगा देंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस। 1 प्लस 1 2 होता है, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों पदों में से, दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लेंगे। और ये 1 प्लस साइन ए इस 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए, और 1 अपॉन कोस ए का जो अपोजिट होता है वो सेक ए के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू सेक ए। यही हमारा आंसर है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 2 कोसेक थीटा। इस टर्म में जो हर में है 1 प्लस कोस थीटा विद्यमान है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस थीटा है, तो हम इस क्वेश्चन को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड के बाद में साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस कोस थीटा से डिवाइड किया। जो सेकेंड टर्म है वो एज इट इज रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, और जब तक ये सोल्व नहीं हो जाता तब तक इसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे। 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। हम अभी प्रीवियस में 2 क्वेश्चन किए हैं, उनमें इस फॉर्मूले को काम में लिया है। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसके बराबर 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता तो हम लिखते कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दी हमने साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर साइन थीटा, एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। इसको हम आप एक स्टेप और लिख के भी कैंसिल कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। मैंने लिखा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। इसको लिखा मैंने 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इन दोनों पदों में सिर्फ एक साइन का चेंज है, यहाँ पॉजिटिव साइन है यहाँ नेगेटिव साइन है, यानी दोनों पद लगभग एक जैसे से हैं। तो इनको सोल्व करने के लिए अलग अलग डिवाइड करेंगे। नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, तो 1 अपॉन साइन थीटा, नेगेटिव साइन है माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस इसमें भी साइन थीटा से डिवाइड करेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, बीच में पॉजिटिव साइन है तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये माइनस का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये प्लस का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इनको बाद में भी कैंसिल कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कोट थीटा होती है, इसकी वैल्यू भी कोट थीटा होती है, तो माइनस का कोट थीटा प्लस के कोट थीटा से कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा। हमें ये आंसर लाना था, तो हमने प्रूव कर दिया कि इसकी वैल्यू 2 कोसेक थीटा के बराबर होती है।